2023 कब शुरू हुआ? ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, लेकिन इसके 10 माह गुजर चुके। और आप कुछ करो ना करो, ध्यान दो ना दो, बाकी बचे 2 माह भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। आगे 2024 शुरू होगा और वो भी गुजर जाएगा। और इसी तरह साल पहले भी गुजरते रहे हैं और आगे भी गुजरते रहेंगे। लेकिन अगर आपने इस गुजरते टाइम के साथ साथ मेहनत नहीं की, अगर आप ये टाइम सुस्ती, काहली, लापरवाही और फजूल की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में इसी तरह जाया करते रहे जैसे आप आज कर रहे हो, तो कुछ ही सालों बाद ये वक्त आपके सामने मुश्किलात और मसाइब के ऐसे पहाड़ ला खड़ा करेगा जिन्हें देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, वक्त बहुत नायाब चीज है, शायद इस दुनिया की सबसे नायाब तरीन चीज। हम बचपन से अपने स्कूल सिलेबस में वक्त की अहमियत और कदर पर मजमून लिखते रहे हैं। हमारे टीचर्स और हमारे बुजुर्ग हमें बताते रहे हैं कि वक्त कीमती सरमाया है। लेकिन दोस्तों, पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या आज भी हम वक्त की अहमियत को असल में समझते हैं? क्या हम अपने टाइम को सही मायनों में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम ओवर स्लीपिंग में, फजूल की सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में, सियासी और मजहबी बहस मुबहसों में और टाल मटोल में अपना टाइम जाया नहीं कर रहे? दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को एक ही जिंदगी मिलती है और हर इंसान को दिन में 24 घंटे बराबर मिलते हैं। वो शख्स जो कामयाबियों को अपना मुकद्दर बनाता है, हम समझते हैं कि वो खुशकिस्मत और ज़हीन पैदा हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि वो अपनी जिंदगी के एक एक दिन, एक एक घंटे, हत्ता कि एक एक मिनट को अपने हक में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके खुद को ज़हीन बनाता है और फिर एक अजीम इंसान करार पाता है। इसके बरअक्स सुस्त, काहिल और नाकामयाब इंसान अपनी सारी जिंदगी 2 गलत फहमियों में ही गुजार देता है और नाकाम रहता है। एक कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, और कुछ अरसे बाद ही वो बैठा सोच रहा होता है और खुद को कोस रहा होता है कि काश मैंने कुछ कर लिया होता, मैं उस टाइम बहुत कुछ कर सकता था, मेरे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी, काश मुझे कोई बताने वाला, गाइड करने वाला होता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं। दोस्तों, आज आपके पास वक्त है और इसका मुकम्मल एहतियार भी कि चाहे आप इसे अपने हक में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो या ज़ाया। लेकिन अगर आपने अपने मौजूदा वक्त की कदर ना की और इसे ज़ाया करते रहे, तो एक मुख्तसर अरसे बाद ही पछतावे, अफसोस और अधूरे ख्वाबों के सिवा आपके पास और कुछ ना होगा। उस वक्त बहुत माइंड चलेगा कि यार मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, काश कि मैंने तब मेहनत की होती, अच्छे से पढ़ाई की होती, तो आज मैं बेहतर जिंदगी जी रहा होता। लेकिन उस वक्त सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा, क्योंकि वक्त गुजर चुका होगा। गाफिल तुझे गरियाल ये देता है मनादी, गर तूने गरी उम्र की एक और घटा दी। दोस्तों, हम वक्त को रोक नहीं सकते, किसी और से खरीद नहीं सकते, टाइम को अपने पास सेफ नहीं कर सकते। हम टाइम को या तो इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़ाया। और जब हम वक्त को फजूल कामों में वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हकीकत में हम वक्त को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे होते हैं। हर मिनट जो आप जी रहे हो ये कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुम एक बार ले चुके वो दोबारा नहीं ले सकते। आपने कब्रिस्तान में कब्र के सरहाने लगी तख्ती तो देखी होगी, जिस पर एक तरफ मरने वाले की तरीक़े पैदाइश लिखी होती है और दूसरी तरफ तरीक़े वफात, और इनके दरमियान एक छोटी सी लाइन होती है। दोस्तों, वो लाइन हमारी जिंदगी को शो करती है, वो लाइन शो करती है हमारे पास मौजूद टाइम को। इस टाइम को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करो तो आप अपने लिए एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। तुम बहुत से लोगों के दिलों को टच कर सकते हो, उनकी जिंदगियां बदल सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो कि जब तुम इस दुनिया में ना रहो तो आने वाली नस्लें तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद रखें। दोस्तों, खुद पर फोकस करो, अपने आप को गौर से देखो कि तुम आज अपनी जिंदगी में कहां पर स्टैंड करते हो। आज तुम जहां कहीं भी हो, ये नतीजा है माजी में रही तुम्हारी आदत और किए फैसलों का। और आने वाले कुछ महीनों और सालों में आप कहां पर होंगे ये डिपेंड करता है आपकी मौजूदा ज़हनियत पर कि आप आज क्या कर रहे हो। आपने सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन ये मुकम्मल हकीकत नहीं। आई थिंक टाइम इज ग्रेटर देन मनी, क्योंकि अगर दौलत खो जाए तो उसे मेहनत करके दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर टाइम एक बार गुजर गया तो लाख कोशिशों के बावजूद आप गुजरे वक्त का 1 सेकंड भी दोबारा हासिल नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि सही वक्त आने पर मैं कुछ करूंगा, लेकिन सच तो ये है कि सही वक्त कभी आता नहीं। वक्त तो सिर्फ जाता है, मसलसल गुजरता जाता है। सही वक्त अपने मौजूदा टाइम को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल में लाया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिस तरह शेयर मार्केट में गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से पैसा डूब जाता है, इसी तरह गलत जगह टाइम इन्वेस्ट करने से जिंदगी डूब जाती है।
दोस्तों टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जिंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूसेन बोल्ट एक 100 मीटर फास्ट रनर है। वो लास्ट 3 ओलंपिक्स में सिर्फ 115 सेकंड्स के लिए भागा था और उन 115 सेकंड्स के लिए उसे 119 मिलियन डॉलर पे किए गए, यानी कि 1 सेकंड की कीमत 1 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा। जबकि इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं 1 मिलियनर बनने में और वो इस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ यूसेन बोल्ट जिसके 1 सेकंड की कीमत 1 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है ना, कमाल की बात। लेकिन उन 115 सेकंड्स के लिए उसने 10 साल का टाइम रनिंग में लगाया था। ये 10 साल का टाइम उसकी इन्वेस्टमेंट थी, वक्त की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप आज अपने टाइम को इस्तेमाल करते हुए खुद को इतना काबिल बना सकते हैं, अपने अंदर एक बेहतरीन उम्दा सलाहियत, कोई हुनर या खूबी पैदा कर सकते हैं जिसकी ये दुनिया आपको मुंह मांगी कीमत अदा करे। सो फ्रेंड्स, टाइम को बेहतर और सही तौर पर अपने हक में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर गौर फिक्र के लिए अपना कुछ टाइम जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर ये वक्त ऐसे ही गुजर गया तो फिर वक्त के पास आपको दोबारा वक्त देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर लो कि थोड़ी है मोहलत। वक्त का मिलना बहुत दुश्वार है, अगर आपने कुछ करके दिखाना है तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मैं आपसे ऐसे ही वीडियो में दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।